ये बात बिल्कुल सच है कि रशिया ने भारत का बहुत ही मुश्किल समय में साथ दिया है और एक समय पर जब अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही भारत पर हमला करने आए थे, रशिया ने तब भी भारत का साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि रशिया के साथ दोस्ती की भारत भी बहुत ही बड़ी कीमत चुकाते आ रहा है, और वो भी पिछले 10-15 सालों से नहीं, आजादी के बाद 70-75 सालों से। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना वाला देश है, जिसके करीब 60 से 70% हथियार आज भी रशियन है। ऐसे में आप भी अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितने बिलियन डॉलर्स हम इतने सालों से रशिया की झोली में डालते आए हैं। अब एक बार फिर भारतीय सरकार के पास कई बिलियन डॉलर्स बचाने का मौका है, लेकिन इसमें रशिया को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल पिछले साल जब लद्दाख LAC के पास भारत और चाइना की सेना आमने सामने थी, उस समय भारतीय सेना को अचानक से लाइट बैटल टैंक्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत महसूस होने लगी, जिनको भारत अपने पहाड़ी इलाकों में बेहद कम समय में फॉरवर्ड लोकेशंस पर डिप्लॉय कर सके। उस समय रशिया ने भारत को अपना लाइट बैटल टैंक ऑफर किया था, और तब से ही दोनों देशों के बीच लाइट बैटल टैंक्स को लेकर ये डील बहुत ही एडवांस स्टेज पर थी। और ऐसा माना जा रहा था कि जब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत और रशिया के एनुअल समिट के लिए भारत आएंगे, उस समय बाकी डील्स के साथ साथ इस डील पर भी मोहर लग जाएगी। भारत को इस तरह के टैंक्स खास तौर पर चाइना से लगती सीमा और हाई एल्टीट्यूड के लिए चाहिए थे, इसीलिए ऐसा माना जा रहा था कि ये ऑर्डर बड़ी संख्या में कई बिलियन डॉलर्स का होने वाला है। लेकिन अब ये मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि रशिया के हाथ से ये डील किसी भी वक्त निकल सकती है। दरअसल द इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड और कई मीडिया हाउसेस के वाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि साउथ कोरिया ने भारत के साथ मिलकर मिलिट्री हार्डवेयर और वेपन्स की ज्वाइंट प्रोडक्शन और उनको एक्सपोर्ट करने की इच्छा जताई है, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से लाइट बैटल टैंक्स की ज्वाइंट प्रोडक्शन के बारे में चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ कोरिया ने लाइट बैटल टैंक्स की ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए भारत को बहुत ही बड़ा ऑफर दिया है। अब हाल ही में साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आए थे, और उन्होंने इसी यात्रा के दौरान भारत को एक ऑफर दिया, जिसके तहत साउथ कोरियन कंपनी हानवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए भारत की कंपनी के साथ मिलकर इंडियन आर्मी के लिए एक नया लाइट टैंक को डेवलप करेगी। आपको बता दूं कि कोरियन कंपनी हानवा कोरियन आर्मी के लिए K-21 चेसिस पर बेस्ड 105 mm टैंक की प्रोडक्शन करती है, लेकिन इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट इससे बिल्कुल अलग है, और हमारी आर्मी K9 वज्र 155 mm 52 कैलिबर सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर पर बेस्ड एक नया लाइट टैंक चाहती है। इंडियन आर्मी को 120 mm गन और 30 टन के आसपास वेट वाला एक हाई एल्टीट्यूड ऑपरेबल इंजन और ट्रांसमिशन से लेस लगभग 1000 हॉर्स पावर वाला टैंक चाहिए, जो कि कोरियन टैंक से काफी अलग है। इसीलिए साउथ कोरिया ने भी भारत को अपना टैंक बेचने के बजाय भारत की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक नया लाइट बैटल टैंक को डेवलप करने का ऑफर दिया है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक L&T और कोरियन कंपनी हानवा दोनों मिलकर इस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं, जहां भारतीय कंपनी लार्सन एंड टर्बो L&T मेन कॉन्ट्रैक्टर होगी और कोरियन कंपनी हानवा डिफेंस सब कॉन्ट्रैक्टर। इसी के साथ साउथ कोरिया ने भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इस टैंक के एक्सपोर्ट राइट्स भारत को देने का ऑफर किया है, यानी भारत अपनी मर्जी से ये टैंक्स किसी भी देश को बेच सकेगा। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हरी झंडी मिलने के बाद ये टैंक 3 साल के अंदर अंदर प्रोडक्शन में भी आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो कई बिलियन डॉलर्स देकर रशिया से लाइट टैंक खरीदकर फिर से उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर और अपग्रेड के लिए रशिया पर ही डिपेंड होने से अच्छा भारत को साउथ कोरिया के साथ मिलकर इस तरह के लाइट बैटल टैंक्स को डेवलप करना चाहिए। मगर इसमें आपकी क्या राय है? क्या रशिया से लाइट बैटल टैंक खरीदने चाहिए या फिर साउथ कोरिया के साथ मिलकर मेड इन इंडिया कैंपेन के तहत भारत में डेवलप करने चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।